मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा तुम्हारे लैपटॉप में कितनी बड़ी बैटरी है। मैंने कहा 4000 mAh की। उसने कहा यार मेरे फ़ोन में भी 5000 mAh की बैटरी है। और ये बात मेरे दिल पे लग गई। बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लॉजिकल भी है। मतलब 4000 mAh की लैपटॉप की बैटरी इतनी ज़्यादा बड़ी होती है, लेकिन फ़ोन की इतनी छोटी सी। 4000 mAh लैपटॉप का बैटरी इतने बड़े डिवाइस को पावर करता है, जबकि फ़ोन का बैटरी इतने बड़े डिवाइस को पावर नहीं कर पाएगा। उन्हें छोटे छोटे डिस्प्लेज को पावर करना होता है। एंड फिर भी जो बैकअप होती है उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आखिर ऐसा क्यों? बट एज आई एम नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, I'm not. So मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुई इस सवाल के जवाब को समझने में। Here, see, why laptop battery is bigger than a smartphone? क्योंकि लैपटॉप ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करता है फ़ोन से। भैया ठीक है, बट इमेज बराबर क्यों है? इस लैपटॉप बैटरी द सेम एज अ फ़ोन बैटरी। लैपटॉप का जो बैटरी है वो 3-4 सेल लियोन होता है। भाई दिमाग मेरे ख़राब हो जाएंगे ऐसे जवाब सुन के। फिर मुझे आंसर मिला। आंसर ये था कि mAh इज़ नॉट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। मतलब हमारे बैटरी के अंदर में कितनी पावर है, कितना चार्ज है, ये mAh में कैलकुलेट करना सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये एक स्मार्टफोन है एंड ये उसकी बैटरी है एंड इस स्मार्टफोन को 4000 मिली एम्पियर का करंट चाहिए दोस्तों ठीक से ऑपरेट करने के लिए। तो अगर ये बैटरी ड्रॉ करना शुरू करेगा, क्योंकि ये 4000 mAh की बैटरी है, तो 1 घंटे तक बैटरी ड्रॉ करने के बाद ये 4000 mAh पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्योंकि mAh में ma का मतलब मिली एम्पियर एंड h का मतलब आवर। ये 4000 मिली एम्पियर अगर 1 घंटे तक इस वेसल में डालेगा तो उसके बाद इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो इसका कैपेसिटी डिफाइन हो रहा है 4000 mAh का, वो इससे नहीं हो रहा है कि इसमें कितनी चार्ज स्टोर है, वो इससे हो रहा है कि इस डिवाइस को ये बैटरी कितनी देर तक पावर कर सकता है एक नॉमिनल वोल्टेज पे। नॉमिनल वोल्टेज ये क्या है, इसे भी समझना बेहद ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि एवरेजली आपका जो डिवाइस है उसे पावर ऑन रखने के लिए हमारा बैटरी कितना प्रेशर लगा रहा है। जी हाँ, प्रेशर। हमारा जो स्मार्टफोन है उसे 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक का प्रेशर चाहिए होता है इसे दोस्तों ऑन रखने के लिए। या फिर हमारा जो लैपटॉप है उससे 19 वोल्ट या फिर उससे भी ज़्यादा प्रेशर चाहिए रहता है उसे ऑपरेट करने के लिए अच्छे से। तो स्मार्टफोन में 3.7 वोल्ट चाहिए, तो प्रेशर कितना लगेगा? बहुत ही कम। यानी कि अगर धीरे धीरे भी पानी गिरेगा, पानी नहीं दोस्तों, ये करंट फ्लो हो रहा है एंड वोल्टेज है प्रेशर, यानी कि मैंने इस चीज़ को जितना टिल्ट किया उतने तेजी से गिर रहा है। ये जो टिल्ट मैं कर रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, इसे हम कहेंगे दोस्तों वोल्टेज। तो जब तक वोल्टेज ज़्यादा नहीं होगा, करंट भी ज़्यादा तेजी से फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3.7 वोल्ट या 4.2 वोल्ट का प्रेशर लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि चलो बहुत ही कम यहाँ पे वोल्टेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादा देर तक दोस्तों ये जो है करंट फ्लो होता रहेगा, तो ज़्यादा देर तक बैटरी चलेगी। बट नाउ लेट्स से कि ये एक लैपटॉप है जिसे ज़्यादा पावर ड्रॉ करना है, जिसे बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, बड़ी मशीन को चलाना है, तो 19 वोल्ट का चाहिए। इसका मतलब ये है कि मुझे प्रेशर और भी ज़्यादा लगाना होगा ताकि करंट और भी ज़्यादा तेज़ी से फ्लो हो। तो ये जो है कुछ इस तरह से बैटरी फ्लो हो जाएगी कुछ ही देर में। सो इसका मतलब ये है कि एक 4000 mAh का बैटरी स्मार्टफोन का, उससे हम लोग अगर 4.2 वोल्ट का प्रेशर दे रहे हैं, तो जो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है दोस्तों वो 1 घंटे में हो रहा है। यानी कि 1 घंटे तक ये टिक पा रहा है, इसलिए हम लोग इस बैटरी को 4000 mAh कहेंगे। अगर हम इसी सेम बैटरी को, स्मार्टफोन वाले बैटरी को लैपटॉप में इस्तेमाल करना चाहे तब क्या होगा? तो ऐसा होगा, क्योंकि इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि ये ज़्यादा प्रेशर दे पाए, ज़्यादा वोल्ट दे पाए। इसकी लिमिट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4.2 वोल्ट तक का ही प्रेशर दे सकता है। तो जो करंट ड्रॉ होगा दोस्तों वो बहुत ही कम होगा, जिसके वजह से लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा। बट लेट्स से कि ये स्मार्टफोन बैटरी का जो वोल्टेज है दोस्तों वो 19 वोल्ट तक चला जाता है एंड इट हैज़ द पावर टू टर्न ऑन लैपटॉप। तब क्या होगा? तब ये होगा कि ये जो बैटरी है ये इतनी तेजी से खत्म होगी कि ये 4000 mAh बैटरी नहीं रह जाएगा, क्योंकि 19 वोल्ट्स पे ये करीब में भी 400 mAh 600 mAh के बराबर हो जाएगा। वो फॉर्मूला निकालने के बाद पता चलेगा। सो जब इतनी जल्दी बैटरी खत्म हो जाएगी लैपटॉप की, तो मैन्युफैक्चरर कहेंगे भाई एक ऐसा बैटरी लाओ जो 1 घंटे तक 4000 मिली एम्पियर का करंट 19 वोल्ट के प्रेशर पे वो प्रोवाइड कर सके हमारे डिवाइस को 1 घंटे तक। तो बड़ी बैटरी, राइट? एंड जब बड़ी बैटरी डालेंगे तो 1 घंटे तक दोस्तों ये 19 वोल्ट की रफ्तार से, इतनी प्रेशर से दोस्तों, नॉट रफ्तार, प्रेशर से ये जो है प्रोवाइड कर पाएगा
तो ये भी हो जाएगी 4000 mAh की बैटरी। सो ये जो mAh का कैलकुलेशन है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन कि इसमें कितनी ज़्यादा पावर है, कितना ज़्यादा चार्ज है। इट जस्ट मीन्स कि ये कितने देर तक इस डिवाइस को पावर रख पाता है। सो ये दोनों तो 4000 mAh है, लेकिन फिर भी दोनों की जो आउटपुट है वो इतनी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आखिर बेटर यूनिट क्या होगा इन दोनों के कैपेसिटी को नापने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड वाट आवर्स। यार 3 बार ये शॉट ले चुका हूँ, कितनी बार मैं पानी इसमें डाल। सो ये पता लगाने के लिए कि आखिर बैटरी हमारी कितनी ज़्यादा बड़ी है, वाट आवर का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों वाट आवर जो है वो वोल्टेज को करंट से गुना करके 1000 से डिवाइड करने के बाद निकलती है, जिसके वजह से जो आपके पास रिजल्ट आता है वो आपकी बैटरी की कैपेसिटी के बराबर आता है कि कितना आउटपुट दे सकता है, ना कि उसके बराबर कि आखिर ये कितना ज़्यादा सिर्फ करंट दे सकता है। सो वाट आवर्स का मतलब ये होता है कि इसने या इस बैटरी ने आखिर कितना ज़्यादा काम किया है, एंड जितना ज़्यादा ये काम करेंगे उतना ज़्यादा इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो अगर आपके पास एक 4000 mAh का बैटरी है जो कि 4 वोल्ट का प्रेशर सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये 4000 × 4 इक्वल टू 16000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि दोस्तों 16 वाट आवर की ये बैटरी है। लेकिन अगर आपके पास कोई 4000 mAh का ही बैटरी है बट वो 20 वोल्ट का प्रेशर सप्लाई कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4000 × 20 इक्वल टू 80000 डिवाइडेड बाई 1000, यानी कि 80 वाट आवर की ये बैटरी है। तो कहाँ दोस्तों ये छोटी हो गई 16 वाट आवर की बैटरी, और ये बड़ी हो गई दोस्तों 80 वाट आवर की बैटरी। तो यही होती है दोस्तों रियल कैपेसिटी जो कि आप वाट आवर में नापते हो। ये मैं ट्राइपॉड घुमा रहा था और ट्राइपॉड की हैंडल लग गई ग्लास पे, और एक गिलास पानी जो है वो भाई साहब अच्छा हुआ लैपटॉप पे नहीं गया, वहीं पे लैपटॉप। सो इन माय अंडरस्टैंडिंग बैटरी को mAh में नापने का मतलब ये है कि ये कहना कि मेरे जो कार की टंकी है वो 500 किलोमीटर बड़ी है, और मेरे जो बाइक की टंकी है वो भी 500 किलोमीटर बड़ी है। लेकिन बाइक की टंकी होगी छोटी, कार की टंकी होगी बड़ी। क्यों? क्योंकि कार की टंकी को ज़्यादा पावर ड्रॉ करना है, ज़्यादा जो है पेट्रोल चाहिए, यानी कि जो कार का माइलेज होगा वो काफ़ी कम होगा, इसलिए ज़्यादा पेट्रोल लगेगा वही 500 किलोमीटर जाने में। लेकिन जो बाइक की माइलेज होगी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए उन्हें कम पेट्रोल लगेगा 500 किलोमीटर जाने में। तो इस तरह से नापना इज़ अ रॉन्ग वे। तो इफ़ अगर ऐसा है तो जो भी ब्रांड्स हैं वो mAh का क्यों इस्तेमाल करती है, ना कि वाट आवर का। देखो सबसे पहले एक तो mAh ज़्यादा लगता है सुनने में, 4000 mAh, 5000 mAh, एंड वाट आवर बहुत ही कम लगेगा, मतलब 17 वाट आवर, 22 वाट आवर, 28 वाट आवर, कौन ऐसा बोलना चाहेगा बताओ। लेकिन स्टिल ज़्यादा सेंस इसलिए भी बनता है क्योंकि जो भी स्मार्टफोन हमारा होता है दोस्तों वो नॉमिनल वोल्टेज पे लगभग 4.2 वोल्ट्स का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए वो लोग एक नॉमिनल वोल्टेज का कैलकुलेशन करके निकालते हैं कि भाई अगर 4.2 वोल्ट्स का या 3.7 वोल्ट्स का इस्तेमाल करेगा तो हमारा जो 4000 mAh का बैटरी ये हो रहा है। तो इसलिए अगर आप सिर्फ एक कैटेगरी में देखेंगे स्मार्टफोन के कैटेगरी में, तो आप mAh से समझ सकते हैं कि कौन सी बैटरी ज़्यादा है। मतलब अगर सिर्फ स्मार्टफोन में देखें तो 4000 mAh से ज़्यादा 4500 mAh होगी, नो डाउट दोस्तों वो होगी। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन से लैपटॉप में जैसे ही कूदेंगे तो यहाँ पे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो बढ़ जाएगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जब तक सेम कैटेगरी में है तब तक दोस्तों सही है, कैटेगरी आपने बदला तो भाई mAh डोंट यूज़। चुप हो जाए यार। सो अगेन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं हूँ, आई एम नॉट, बट जितना मुझे रिसर्च से मिला वो मैंने बताया, एंड मैंने कुछ टर्म्स गलत इस्तेमाल किए हैं, आई नो, बिकॉज ये मेरा फील्ड नहीं है, बट आई थिंक कि आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।